दोस्तों, ट्रम्प का जो साइलेंस है बीजिंग टॉक्स के ऊपर और रादर पूरी टीम का बड़ा शॉकिंग है। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है कि कोई कमेंट ही नहीं निकल रहा है। ना कोई जॉइंट डिक्लेरेशन, ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई डील। 30 से ज्यादा उद्योगपति उनके साथ में गए थे, उनका भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। मुझे लगता है जेंसन हुआंग हो या फिर साथ में एलॉन मस्क, टिम कुक, एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला और बाकी बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति उनके साथ गए, क्या कर रहे थे वहां पर? कुछ किया उन्होंने? मुझे लगता है कि वहां पर 3 चीजें निकल के आई जिसके बारे में उनका जोक हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि देवर मीटिंग, देवर चैटिंग एंड देवर ईटिंग। मीटिंग, चैटिंग एंड ईटिंग, ये 3 चीजें कर रहे थे ये सारे के सारे उद्योगपति या जो ऑफिशियल्स थे व्हाइट हाउस के। किससे मीट कर रहे थे? आपस में मीट कर रहे थे। चैटिंग किससे कर रहे थे? आपस में चैट कर रहे थे। ईटिंग नेचुरली खाने पीने को बहुत थी, जितना मर्जी खाओ पियो वहां पे। तो एक तरह से वो पिकनिक मनाने गए थे 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो पिकनिक हो गई साहब, और आते हुए फिर अपने फोन वगैरह भी वहां फेंक के आ गए। जो बर्नर फोन उनको दिए गए थे वो भी फेंक दिए, लैपल्स, पिन, सब कुछ वहां पे फेंक दिया। जो गिफ्ट मिले थे वो भी फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जासूसी वाली कोई चीज हो। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था सारा का सारा, और निकला कुछ नहीं उसमें से। ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात है कि इतना तामझाम, इतना खर्चा, इतनी तैयारियां, और अगर उसमें से भी आउटकम जीरो के हिसाब से निकले तो आप सोच सकते हो कि निराशा तो दुनिया को होगी। ना हॉर्मुज के ऊपर कोई एश्योरेंस है, ना न्यूक्लियर जो मटेरियल है ईरान का उस पर एश्योरेंस है, ना किसी रेयर अर्थ के ऊपर एश्योरेंस है, ना किसी और चीज पे एश्योरेंस है। तो समझ में नहीं आता कि ट्रम्प साहब गए क्यों थे वहां पर, क्या करने गए थे। बाजी तो खैर जिनपिंग ने मार ही ली थी, सबको पता ही है, लेकिन ट्रम्प तो खाली हाथ लौटे झोला लेकर। एक दूसरी खबर है कि मोदी जी की कॉल का नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है मार्केट के ऊपर। बड़ा इंपैक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सीधी उनकी अपील है कि खपत कम करो, सोना कम खरीदो, विदेश मत जाओ, देश में भी यात्रा से बचो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, खाने के तेल की खपत कम करो। तो फिर इसका मतलब है, और फिर कहा कि 50% तक यूरिया की खपत भी कम कर दो। ये तो एक किस्म से ऐसा है कि अपने जीएसटी के जो कलेक्शन है उसको धक्का मारने वाली बात होगी। ये तो कि मतलब जीएसटी कलेक्शन आएगा कहां से अगर आप सारी चीजें 50% ऑफ करना चाहते हो। ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो मामला है कि उसको बचाना है, तो उसके लिए आप अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी है, आप उसको ताक पे रख देंगे। ये तो लॉकडाउन वाली बात होगी ना। वर्क फ्रॉम होम भी कीजिए, ऑफिस मत जाइए, तो बेचारा ऑटो वाला, उबर वाला, बस वाला वो कैसे कमाएगा? फिर कहते हैं गोल्ड की अगर बात है, तो गोल्ड तो हमारी संस्कृति से जुड़ा है ना भाई। अपील करने से खरीदारी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ इसकी तस्करी यानी कि स्मगलिंग बढ़ जाएगी। अब मुसीबत सारी की सारी ये है कि एफडीआई क्यों आएगा हमारे देश में जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहां से। सोचने वाली बात है ना। और लॉन्ग टर्म में इसका असर बहुत खराब होगा। आप सपोज करो कि कोई भी चीज मैं दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करता हूं, आपके तो एक ही बार इस्तेमाल करो। सपोज करो दिन में मैं 3 बार ऑटो लेता हूं, मुझे आने जाने के लिए, ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, तो मैं जाऊंगा नहीं अब, तो एक बार भी ऑटो नहीं लूंगा। तो इसका मतलब है कि जीएसटी भी नहीं होगा ना उसके अंदर सारा का सारा आपका, जो अगर प्री बुक कर लेता हूं उसको, तो मैं फिर पेट्रोल भी नहीं फूकेगा, सीएनजी भी नहीं होगी। तो जब आपकी सेल जो है पेट्रोल डीजल सीएनजी की डाउन हो जाएगी, तो आपका जीएसटी भी तो डाउन हो जाएगा उस पर। और बाकी अगर एडिबल ऑयल भी कम खरीदता तो भी जीएसटी कम हो जाएगा। तो आप तो अपने जीएसटी कलेक्शन यानी कि टैक्स कलेक्शन को ही धक्का मार दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मासिक जीएसटी संग्रह होगा हमारा आएगा, वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल। और आपने कहा कि फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर 50% कम कर दोगे तो हमारा तो प्रोडक्शन भी 50% हो जाएगा साहब।
सोचने वाली बात है ना। और जहां तक विदेश जाने की बात है, जिसको विदेश जाना है वो तो जाएगा ना। अगर आप बिल्कुल ही रोक दोगे विदेश जाने को, तो मुसीबत सारी ये है कि 3-3.5 करोड़ लोग पिछले साल गए थे। तो मुसीबत सारी ये है कि वो बेचारी एयरलाइंस क्या करेंगी, जिनकी विदेश की फ्लाइट है सारी की सारी, जो लाखों लोगों को, जिनके एम्प्लॉइज हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, उनके बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि जैसे बोल तो दिया है, और मोदी जी को क्या है ना कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने में मजा आता है। पहले जब नोटबंदी की थी तो इकोनॉमी में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, कोरोना आया तो लॉकडाउन करके इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, अब अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, फिर से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। पता नहीं क्या बुद्धि लेके पैदा हुए हैं यार ये आदमी प्रधानमंत्री जी की, जब जब देखो ये हमारे अपना एक नकली कोई इमरजेंसी बना देते हैं, नकली एक नैरेटिव बनाते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है, खड़े हो जाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। हमारा काम क्या रहेगा? हम देश को बचाते रहते हैं, कभी नोटबंदी के बाद बचाते हैं, कभी जीएसटी के बाद बचाते हैं, पता नहीं कितनी बार देश को बचा चुके हैं साहब। हमें कहते हैं विदेश मत जाओ, खुद घूमने चले गए 5 देशों की यात्रा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम ना। लेकिन सब प्रधानमंत्री है, वो कर सकते हैं, हम कौन है साहब? हम बेगाने आदमी, हमारी क्या हस्ती है? तो नेगेटिव इंपैक्ट तो मोदी की कॉल का हो रहा है ना। सारी इंडस्ट्री डूब रही है, इंडिया डूब रहा है, इससे ज्यादा और क्या?